हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भगवान से मनाता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि आप सभी लोग और आपके परिवार के सभी सदस्य लोग अच्छे से हों, सेहतमंद हों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कंप्यूटर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रूबरू करवा सकूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहा है तो उन्हें कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कंप्यूटर के अंदर चाहे कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, ये सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं ये चैप्टर अपने से, अगर बुक में नहीं भी दिया होता है तो अपने से ये चैप्टर हर जगह इंट्रोड्यूस जरूर कर देता हूं, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इतना हम लोगों को बेसिक पता होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस वीडियो में मैं कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों को, और जो चीजें बच जाएंगी इसके बाद वाले वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्किल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये एक स्किल सब्जेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। मान लीजिए कि गांव से या कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कंप्यूटर या मोबाइल नहीं देखा हो, पहली बार वो देख रहा हो और आपसे पूछ रहा हो कि कंप्यूटर है क्या या कंप्यूटर होता क्या है, तो आप लेमन की भाषा में उसे कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। सोचिए, या तो आप उसको अपना लैपटॉप दिखा देंगे, खोल करके देखिए इसी को कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन आपको अगर समझाना हो किसी को तो कैसे समझाएंगे। तो देखिए, यहां समझिए, अगर मैं सिर्फ ये सीपीयू के डब्बे की बात करूं तो क्या इस अकेले सीपीयू के डब्बे को कंप्यूटर कहा जाएगा? नहीं। क्या इस मॉनिटर को कंप्यूटर कहा जाएगा? सिर्फ ये मॉनिटर, बाकी सब नहीं। मान लीजिए सिर्फ मैं खरीद करके ले आ रहा हूं क्या, मॉनिटर, तो क्या इसे कंप्यूटर कहा जा सकता है? नहीं। क्या कीबोर्ड को कंप्यूटर कहा जा सकता है? नहीं। क्या सिर्फ माउस को कंप्यूटर कहा जा सकता है? नहीं। जब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और भी बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, खास करके ये चारों तो होना जरूरी है, जब मिल जाते हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये कंप्यूटर सिस्टम है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 फेजेस में काम करता है। कौन से 3 फेज में काम करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप लोग ये डिफरेंस समझ लीजिए कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही सरल है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी कंपोनेंट अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज और पावर इस्तेमाल अगर करता है चलने के लिए, तो आमतौर पे देखा गया कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। लेकिन कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सिस्टम अगर कम पावर, कम वोल्टेज में भी चल जा रहा है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स को अगर आप लोग खोल करके देखेंगे तो अभी आगे चल करके मैं स्लाइड्स में आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। और उन सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को फंक्शनेबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती है या बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है। कम वोल्टेज में भी ये रन करता है। ठीक है, तो इसको इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल नहीं कहा जाता। अब आप लोग बोलोगे सर, इसका कनेक्शन जो है वो तो हम लोग नॉर्मल पावर सप्लाई से ही लगाते हैं ना। तो आप लोगों को शायद पता नहीं है कि सीपीयू बॉक्स के अंदर एसएमपीएस एक कंपोनेंट लगा होता है। वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो वोल्टेज को कम कर देता है। आया समझ में? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 फेज में काम करता है। वो तीन तीन फेज कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट लेता है, उस इनपुट के ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है,
और फिर आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग समझिए कि डेटाज इनपुट के रूप में दिए गए कंप्यूटर को, और कंप्यूटर ने स्टोरेज डिवाइस की मदद से प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में दिया। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक वीडियो देखना है कंप्यूटर में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कौन से ड्राइव में, मान लीजिए एफ ड्राइव में। तो मैं एफ ड्राइव में जाऊंगा और एफ ड्राइव में जाकर के उसको डबल क्लिक करूंगा, और जब मैं उस वीडियो फाइल पर डबल क्लिक किया, मतलब मैं कर क्या रहा हूं उस समय, मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूं, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हे कंप्यूटर मेरे लिए इस वीडियो को चला दो। तो कैसे मैं इनपुट दिया, डबल क्लिक करके इनपुट दिया। आप लोग देखोगे थोड़ा सा वो कुछ सर्कल टाइप का घूमता है, मतलब वो प्रोसेसिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद वो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो आउटपुट दे दिया। आपसे पहले वो इनपुट लिया, आपने डबल क्लिक किया, मतलब आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग करने के बाद आप जो चाहते थे वो आपको दे दिया। आप क्या चाहते थे, वीडियो देखना चाहते थे, तो स्क्रीन में वो वीडियो को प्ले कर दिया। आया समझ में? तो जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, या फिर हमारा मोबाइल, ये 3 फेज में ही काम करता है। वो इनपुट लेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और फिर आउटपुट देगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स को। ठीक है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं? तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब कोई पूछेगा सर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि टेंजिबल होते हैं, मतलब उनको छुआ जा सकता है। ठीक है, द पार्ट्स विच आर टेंजिबल, दैट इज विच कैन बी टच्ड। कोई भी पार्ट अगर आप उसको छू पा रहे हो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो सिंपली हम लोग कहेंगे वो पार्ट हार्डवेयर पार्ट है। और सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट टेंजिबल नहीं है, मतलब कि उसको छुआ नहीं जा सकता है। तो ये डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। अगर मैं एग्जांपल के रूप में आप लोगों को समझाऊं, तो पेन ड्राइव जिसको कि आप लोग टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है, लेकिन पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई भी फाइल है तो इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर उसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो उसको तो छू नहीं सकते ना। मान लीजिए पेन ड्राइव में वीडियो है या किसी का पिक्चर है, तो उसको तो हम लोग टच नहीं कर सकते। हम लोग टच किसको कर सकते हैं? पेन ड्राइव को। इनफैक्ट अगर पेन ड्राइव को तोड़ करके भी देखोगे तो आपको वीडियो थोड़ी मिल जाएगा। आया समझ में? तो आई होप आप लोगों को ये दोनों पार्ट्स के बीच में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर की जिनको छुआ जा सकता है, और सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको कि छुआ नहीं जा सकता है। हार्डवेयर समझिए। हार्डवेयर का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हार्डवेयर का क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हार्डवेयर कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इनपुट डिवाइसेस है ना, सारे के सारे इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट डिवाइस मतलब वो डिवाइसेस, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कि हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने में। अगर हम कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे। तो जो डिवाइसेस हमारी मदद करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने में, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस समझिए। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, या वो पार्ट्स होते हैं, वो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनकी मदद से कंप्यूटर हमें आउटपुट दे पाता है। यानी कि अगर हम लोगों को कंप्यूटर से बात करनी हो या हम लोगों को कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना हो, तो इनपुट डिवाइस की मदद हम लोग लेंगे। और कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, कंप्यूटर से कोई डेटा चाहिए, तो हम लोग आउटपुट डिवाइस का सहारा लेंगे। ठीक है, फिर है इनपुट कम आउटपुट डिवाइस। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि इनपुट और साथ साथ आउटपुट भी होते हैं। अभी आगे एग्जांपल्स के रूप में आप लोगों को समझाऊंगा, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए बता देता हूं। एंड्रॉयड फोन या हम लोगों का स्मार्टफोन, उसी स्क्रीन में आप टच करके इनपुट भी दे रहे हो और उसी स्क्रीन में आपको आउटपुट भी सिस्टम दिखा रहा है कि ये चीज हो रहा है, ये टच करने से हो रहा है। आया समझ में? तो उन डिवाइसेस को इनपुट कम आउटपुट डिवाइस कहा जाता है।
प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। फिर स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस है जो कि डेटास या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। इसके विषय में हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में अच्छे से चर्चा करेंगे स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। अभी बस आप लोग ये जान लीजिए कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जिनको कि टच किया जा सकता है, और हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर ये सारे के सारे हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट कम आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल देखिए, कीबोर्ड। हमें अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। माउस हम लोग क्लिक करेंगे, या तो लेफ्ट क्लिक, या तो राइट क्लिक, या तो स्क्रॉल, है ना? तो हम लोग इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो माउस भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है। स्कैनर, स्कैनर क्या है? उसमें कोई भी फोटोकॉपी हम लोग लेकर के कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है ना? आवाज अंदर जा रही है ना, हम लोग की आवाज रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होकर के कहां पे स्टोर हो रही है? कंप्यूटर में, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर एक्सेट्रा। इनपुट कम आउटपुट डिवाइस में स्मार्टफोन, एटीएम मशीन आ जाते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस में बता चुका हूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। स्टोरेज डिवाइस में सीडी आ जाते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म डीवीडी है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, ये सारे। हाँ, और एक चीज समझ लीजिए यहां पे आप लोग देखिए, ये जितने भी डिवाइसेस हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स के रूप में मैंने दिए, आप लोग खुद से पूछिए, क्या इसमें से कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसको कि आप लोग छू नहीं सकते हो? नहीं, आप लोग सबको छू सकते हो। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, सब हैं क्या? हार्डवेयर, लेकिन अपने अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया है गया है इस तरीके से। आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस था, उसमें एग्जांपल्स मैंने दिया था, पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर। ये सारे के सारे डिवाइसेस को हम लोग छू सकते हैं, और इनका फंक्शनैलिटी क्या है? इनपुट देने के काम आते हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन में, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर दूसरा आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में आपका प्रिंटर आ गया, है ना? क्योंकि देखिए वहां निकल रहा है कंप्यूटर से, अगर कोई भी चीज बाहर निकल रहा है या कंप्यूटर से बाहर की तरफ आ रहा है कोई भी डिवाइस की मदद से, तो वो आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, क्योंकि स्क्रीन से हमें चीजें दिख रही हैं, है ना? इंफॉर्मेशन वो बाहर देने की कोशिश कर रहा है कंप्यूटर, और स्पीकर से आवाज बाहर आ रहा है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, आप लोग नेट सर्च करके देख लेना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? इनपुट कम आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि दोनों एक साथ हैं। यानी कि स्मार्टफोन आप लोग टच करके इनपुट भी दे रहे हो, और उसी स्क्रीन में आप लोगों को चीजें दिख भी रही हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और आपका एटीएम मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहां पर भी क्या होता है? वही स्क्रीन में हम लोग टच करके इनपुट देते हैं, और वही स्क्रीन में हम लोगों को बैलेंस अपना दिखता है, या जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो शो करता है। तो एटीएम मशीन भी क्या हो गया? इनपुट कम आउटपुट डिवाइस। अभी देखिए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है? डेटास को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, जिसमें कि सीडी आ जाता है, ठीक है, या डीवीडी, पेन ड्राइव आ जाता है, या फिर हार्ड डिस्क। अब आप लोग खुद देखिए, इसको आप छू सकते हो कि नहीं? सीडी डीवीडी को छुआ जा सकता है, पेन ड्राइव को छुआ जा सकता है, हार्ड डिस्क को छुआ जा सकता है। तो ये क्या है? ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं। लेकिन फंक्शन क्या है इनका? डेटास या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, है ना? इस कारण की वजह से इनको स्टोरेज डिवाइस कहा गया, क्योंकि स्टोर करने के काम आते हैं। आया समझ में? फिर उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग को मैं अगर पूछूंगा ये क्या है, तो आप लोग कहोगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज मैं आप लोगों की गलतफहमी मिटा देना चाहता हूं, ये सिर्फ डब्बा है। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ डब्बा है। इस
के अंदर एक्चुअली मदरबोर्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा कि स्क्रीन में अपीयर हो रहा है। और ये जो आप लोग देख रहे हो जहां पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूं, देखिए रेड कलर का, ये आप लोगों का एक्चुअली प्रोसेसर है। ये दिखता कैसा है, ये आगे से इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग कहते हैं नहीं मैंने लैपटॉप लिया उसमें i3 प्रोसेसर है या i5 प्रोसेसर है, तो यही है वो जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। और उसका बैक व्यू कैसा है, देखिए पिन सब निकला हुआ रहेगा। अब इसी को उल्टा करके एक्चुअली कहां रखना होता है, सीपीयू सॉकेट में रखना होता है। यहां पे आया समझ में। तो यहां पर इसको भी हम लोग इस कैबिनेट को खोल करके प्रोसेसर को टच कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल टच कर सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है, हार्डवेयर है, क्योंकि टच हो जा रहा है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो आज के बाद भले आप लोग इस डब्बे को सीपीयू बोलिएगा, लेकिन अंदर से समझिएगा कि ये पूरा डब्बा एक्चुअली सीपीयू नहीं है। इस डब्बे के अंदर मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। हाँ, वो रैम की मदद से और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन यही है जिसके अंदर मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ना। उसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या यूनिट्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर। अभी बस इतना याद रखिए कि यही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको छू सकते हैं तो ये हार्डवेयर है। मदरबोर्ड का अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं और उसको लेबल अगर करके दे दूं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग रीडिंग जरूर कर लीजिए। जैसे देखिए सीपीयू सॉकेट, ये वही जगह है जहां पे सीपीयू हम लोग प्लेस करके रखते हैं। ये जो दिख रहा है येलो कलर का लंबा लंबा, यहाँ पे रैम लगता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये देखिए सीमोस बैटरी है ना, ये क्या है, सीमोस बैटरी। आया समझ में। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। फर्दर इसी का कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 2 में बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। इस क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।